नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। मोदी का एक बयान आया, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, और मोदी ने पानी उतार दिया। भूत जो चढ़ा था ना सोने का, वो भूत ही उतार दिया। और उसके बाद कोहराम मचना शुरू हो गया चारों तरफ। आज मैं सारा खेल समझाता हूं आपको, फिर आप कहेंगे कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। संभल संभल के मोदी चल रहे हैं, चलना ही पड़ेगा भाई। एक तरफ हम 80 करोड़ लोगों को 2 जून का भोजन मुहैया कराना पड़ रहा है सरकार को। एक तरफ तो हमारी हालत यह है, और दूसरी तरफ इन सटोरियों की वजह से, इन सट्टेबाजों की वजह से 1.5 लाख 2 लाख प्रति 10 ग्राम का। इनको 2 लाख दे दीजिए साहब, इनको 1.5 लाख दे दीजिए। ये रोल्स रॉयस में घूमेंगे, ये हेलीकॉप्टर चलाएंगे, और ये फर्जी इकोनॉमी का पूरा इकोनॉमिक्स तैयार करेंगे, फर्जी डेटा तैयार करेंगे, और फर्जी कहेंगे हमारा जीडीपी पे ये कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन है। ढकोसला। मोदी को बात समझ में आ गई, सारे ढकोसले का राज खुल गया। ये सट्टेबाज जो हैं, ये हमारे देश के साथ खेल कर रहे हैं। इतना ही नहीं हुआ मित्रों, बीच में एक खबर उड़ाई गई कि भारत सरकार सोना बेच रही है अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। कमाल देखिए इनका, इन्होंने खबर फैला दी कि भारत सरकार जो अपना रिजर्व सोना है ना, उसको बेच रही है। किस प्रकार का झूठ का इन लोगों का तांडव होता है, इन सटोरियों का, इन सट्टेबाजों का, जो दलाल मीडिया के साथ मिलकर के इस तरह का खेल करते रहती है। वो सारी खबर फर्जी थी। भारत सरकार कोई सोना नहीं बेच रही थी, बल्कि भारत सरकार जो अपना रिजर्व सोना विदेशी बैंकों में था, उसको अपने यहां सुरक्षित लौटा रही थी, लेके आ रही थी। और 77 से 80% सोना भारत सरकार ने विदेशी बैंकों में जो जमा थे हमारे, उसको हमने वापस कर लिया और अपने बैंक में सुरक्षित करके रख दिया। अब किसी भी ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए कि हमारे पास सोने का रिजर्व रहे, भंडार रहे, और वो हमारे कब्जे में रहे, हमारे पोजीशन में रहे। अभी ये हमारा कब्जा किसी और के पास है, वो कल को कुछ भी कह सकता है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलने वाला है, आप ये सोना हमें दे दीजिए। आपने इतने दिन तक सोना रखने का हमारे ऊपर उपकार किया, आपका बहुत बहुत आभार। अब ये सोना जो हमारा है वो हमें दे दीजिए। और 80% सोना भारत सरकार ने बाहर से मंगवा लिया। मोस्टली बैंक ऑफ इंग्लैंड में था और बैंक ऑफ रीड सेटलमेंट में था, वहां से उन्होंने सोने का भंडार मंगवा लिया और अपने पास जमा कर लिया। तो ये उल्टी खबर थी। खबर ये फैलाई गई कि भारत सरकार तो सोना बेच रही है साहब, इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए पैसे चाहिए भारत सरकार को, अच्छा डॉलर चाहिए भारत सरकार को, इसलिए बेच रही है। टोटल खबर झूठी थी, सट्टेबाजों की, सटोरियों की फैलाई हुई खबर थी। अभी सट्टेबाज लगातार परेशान हो रहे हैं और रोज कह रहे हैं कि देखिए, मेरे ख्याल से आई वुड सजेस्ट माय डियर इन्वेस्टर दैट दे शुड गो फॉर गोल्ड बाइंग, क्योंकि नियर फ्यूचर में गोल्ड बहुत बड़ा करने वाला है, 2 लाख तक पहुंच जाएगा। एक ने तो कह दिया साहब कि 35 लाख तक पहुंच जाएगा 35 वर्षों में, 10 लाख तक पहुंच जाएगा 2035 तक। ये खेल चल रहा है सट्टेबाजों का। आप मित्रों हैरान हो जाएंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति के एक बयान की प्रतीक्षा में ये सट्टेबाज, भारत के सट्टेबाज बैठे रहते हैं, दांव लगा करके ताक में बैठे रहते हैं कि उनकी जुबान से एक शब्द निकलवा दें। क्या शब्द निकलवा दें? ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। 48 घंटे तक अगर ईरान नहीं संभला तो उसको मिट्टी में मिला देंगे। 72 घंटे का समय देते हैं, अगले सप्ताह तक का समय देते हैं। अगर नहीं सुधरा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नष्ट नाबूद कर देंगे, ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसा करने से फायदा किसका होता है?
अब मैं आपको राज बताता हूं, इसीलिए मोदी ने क्यों उतार दिया इन लोगों का भूत, और इनकी नानी मर गई है। अब इनकी नानी मर रही है, दलालों की, सट्टेबाजों की, जो खेल करते थे, खाली काम धाम कुछ नहीं, कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं भारतीय इकोनॉमी में, कोई ये रोजगार पैदा नहीं करते हैं, कोई ये इंडस्ट्री नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बैठते हैं घर में एयर कंडीशन में आलीशान बंगले में बैठते हैं, बाहर निकलते हैं और सट्टेबाजी खेलते रहते हैं। 4 बिके हुए इकोनॉमी के कवर करने वाले पत्रकारों को बुला लिया, इंटरनेट के पत्रकारों को बुला लिया, उस पर बोला कि झूठ झूठ फरेब बोल दो, सोने का कीमत तो आसमान छूने वाला है, जबरदस्त सोने में भयंकर उछाल आ गया जी, खरीद लो जी, खरीद लो जी, खरीद लो जी। ये इनकी कहानी चलती है, खरीदो 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 खरीदो। क्यों? इनको क्यों फायदा होता है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से? क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा, चारों तरफ दुनिया में जो है सो कोहराम मच जाएगा, करे साहब फिर से युद्ध शुरू हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत पागल हो गया। पागल नहीं है साहब, ये खिलाड़ी है डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद बिजनेसमैन है। उनको मालूम है कि हमारे एक स्टेटमेंट से जियो पॉलिटिक्स नहीं, जियो इकोनॉमिक्स पर असर पड़ता है। और जियो इकोनॉमिक्स के लिए इनको सटोरिये का जो पूरा गैंग है, जो कॉकस के रूप में वहां काम करता है, लॉबिस्ट के रूप में वहां, ये जो साहब, ये जो बड़े बड़े 7 स्टार 5 स्टार चल रहे हैं ना, बड़े 30 मार खां की वजह से नहीं चल रहे हैं, काले धन वालों के खेल से चल रहे हैं। और ये लोग विदेश यात्रा करते रहते हैं, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका जाकर के, पता नहीं चलता वो गए क्यों हैं, लेकिन ये यात्रा करते रहते हैं। और यात्रा में इनका खेल ये चलते रहता है कि साहब किसी तरीके से वहां के राष्ट्राध्यक्षों को बोला जाए कि आप कुछ इस तरह का बयान दे दें जिससे इकोनॉमी पर कुछ माहौल बन जाए। तो ये जो सोने के जो कारोबारी है ना, वो खेल में, दांव में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे दे कि 48 घंटे में कोई नो सीज फायर, वी आर गोइंग टू कंप्लीटली डिवास्टेटिंग अटेम्प्ट, वी आर गोइंग टू टेक डिवास्टेटिंग अटेम्प्ट। बस ये जैसे ही बोलना शुरू हुआ, सर्राफा बाजार, सोने का सर्राफा बाजार जो है ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। देखिए साहब, अब तो बहुत खतरनाक स्थिति है, अब तो जो आपके पास है बचा लीजिए साहब, सोना खरीद लीजिए, सोना रहेगा तो जिंदगी चल जाएगी, तेल तो आना है नहीं, तो फिर यहां तो एथेनॉल से चला लेंगे, इलेक्ट्रिक से चला लेंगे, सोना रखिए साहब, पता नहीं डॉलर के बदले में रुपया आपका कूड़ा हो जाए, क्या हो जाए, नहीं हो जाए, रुपए का वैल्यूएशन का पता नहीं क्या है साहब, सोना रख लो, सोना रख लो। आप समझ रहे बात को? तो ये युद्ध का माहौल उनसे बनवाया जाता है, ये भी राज आ रहा है सामने। डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ करके युद्ध के बारे में कोई अनाप शनाप स्टेटमेंट इसलिए देता है क्योंकि उसका जो कॉकस है अमेरिका में, वो कॉकस उससे कहलवाता है, क्योंकि उससे वहां फायदा होता है, लेकिन इसी हिसाब से बोलता है जहां से कि उनको डॉलर पर उसका इंपैक्ट ना आ जाए। सोने का भी कारोबार होगा तब भी उसको फायदा होगा, सोने का भी कारोबार अगर होगा अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो लेन देन तो डॉलर में ही होगा, लेकिन ज्यादा अगर सोने का कारोबार होने लगेगा तो डॉलर के कमजोर होने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो वही है ना साहब, किसी एक जगह जाकर के निवेश हो जाएगा, तो वो बैलेंस करते रहता है। सोने के भी भाव को बढ़ाने की जब उनको बारी आती है तो कुछ इस तरह का बयान दे देता है, और फिर लगता है कि आप रुपए, डॉलर को जितना पीक पर ले जाना था ले गए, अब कहीं वो नीचे न टूट जाए, तो एकाएक कह दिया कि नहीं नहीं शांति हो गई, सीज फायर हो गया, सब नॉर्मल हो गया, और डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। उधर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, उनके फेडरल बैंक के चेयरमैन ने कह दिया कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, 0.00 भी बढ़ा देगा, तुरंत सारा पैसा उधर बॉन्ड में लगना शुरू हो जाएगा, फिर उनके पास डॉलर मजबूत हो गया। तो वो डॉलर सोने का खेल हमेशा खेल रहा है अमेरिका अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। अब ये इंडियंस जो सटोरिये हैं, जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, जीरो, ये दलाल, ये ट्रेडर्स, यहां के जो दलाल हैं, जो भारत को सटोरिया बाजार बना दिया, इन्होंने कभी मैन्युफैक्चरिंग बनने नहीं दिया इनको, बहुत, लेकिन इनका खेल सिर्फ वही है, सट्टेबाजी में सट्टा करते रहो, 2 दिन का, 48 घंटे का, 72 घंटे का सट्टा खेलो, अरे निकल रहा है सोना खरीदो, अरे कल गिर सकता है बेच दो। तो इस तरह से ये वोलेटाइल मार्केट का पूरा फायदा उठाते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सेमी लॉन्ग टर्म, लॉन्गर पीरियड लॉन्ग टर्म। तो इस तरह का इनके डिक्शनरी में बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द इन्होंने बना रखे हैं, जो निवेशकों को ये दिग्भ्रमित करने के लिए खेलते रहते हैं, और निवेशक फिर इनकी चाल में फंसते रहते हैं।
मोदी ने इनकी सारी चाल को उठा करके समंदर में फेंक दिया और सीधा स्टेटमेंट दिया कि 12 महीने तक कोई सोना मत खरीदिए आप।